हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, बहुत सारे किसान साथियों का शिकायत रहता है कि उनके मुर्गी का वजन बढ़ ही नहीं रहा है। वो बहुत सारा उनको मल्टीविटामिन दवाई दे रहे हैं, रेडीमेड फीड खिला रहे हैं, फिर भी उनके मुर्गी का जो वजन है वो कम होते जा रहा है और उनके बीट में खून निकल रहा है, पैर को सिकुड़ करके बैठी है। बहुत सारा समस्या बताते हैं, लेकिन उसका उपचार कुछ भी नहीं उनको मिल पाता है। तो इसका जो कारण होता है वो है मुर्गियों के अंतड़ी में कीड़ा बन जाना। और ये जो कीड़ा जब लग जाता है उसके पेट में, तो आप कुछ भी उसको खिलाइए, कुछ भी पिलाइए, उसका वजन नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवार्मिंग के बारे में, यानी कि उस कीड़ा को मारने के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि डिवार्मिंग कब, क्यों और कैसे किया जाता है। और साथ ही जानेंगे कि अगर हम डिवार्मिंग नहीं करते हैं तो हमारे मुर्गियों को कौन कौन सी समस्या आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डिवर्मिंग मतलब कोई भी जीव के पेट में जब कीड़ा बन जाता है तो उसको मारने के लिए हम दवा देते हैं। और दवा देने से लेकर के उस कीड़ा के मरते तक और उसके बाहर होते तक की जो प्रक्रिया है उसको हम डिवर्मिंग कहते हैं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ते, इन सभी जानवरों का डिवर्मिंग किया जाता है। दोस्तों, मुर्गियों में डिवॉर्मिंग करने का सही समय 2.5 से 3 महीने के बीच का जो समय है वो सही समय माना जाता है। और अगर आपने कोई उन्नत नस्ल डाली हुई है जो 40 से 50 दिन में 1 केजी का हो जाता है, तो 1 केजी होने के समय पर भी आप डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने मुर्गियों का डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं और उसके पेट में अगर कीड़ा बन जाता है तो उसका वजन कम हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगी और कई प्रकार की उसको जो है समस्या आएगी, दाना नहीं पचेगा और अंत में उसका मोर्टेलिटी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं अगर हमारी मुर्गियों के पेट में कीड़ा बन गया है तो हमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेगा। सबसे पहले मुर्गी कमज़ोर हो जाएगी, वो लड़खड़ा कर चलेगी, उसका वजन कम हो जाएगा और उसके जो सीने वाला भाग है वहाँ पर मांस कम हो जाएगा, यानी कि हड्डी आपको स्पष्ट रूप से छूने पर महसूस होगा। पैर को सिकुड़कर एक कोने में बैठना पसंद करेगी, वो जो है पूरे झुंड के साथ कभी भी नहीं बैठेगी। पैर को सिकुड़ने का मतलब है कि उसके पेट में दर्द भी हो रहा है, तो इस चीज़ का आप विशेष तौर से ध्यान देंगे। उसके बीट पे आपको खून दिखाई देगा और अगर कीड़ा ज़्यादा ही हो गया है तो बीट के साथ कीड़ा भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा अंडे जब देगी मुर्गी तो उसके अंडे के ऊपर आपको लंबा लंबा लकीर नुमा आपको दिखाई देगा, तो ये भी उसके पेट में कीड़ा है उसका लक्षण है। इसके अलावा आपके मुर्गियों को पतला दस्त भी हो जाएगा और पतला दस्त जब चालू होगा तो आपकी मुर्गी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि उसके दस्त के साथ उसके शरीर से पानी भी ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। तो इससे आपके मुर्गी बहुत ही जल्दी कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा उसका पेट फूल जाएगा और जब उसकी मोर्टेलिटी हो जाएगी और उसका आप पोस्टमार्टम करेंगे तो उसके अंतड़ियों में आपको लंबा लंबा कीड़ा देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये तो था मुर्गियों के पेट में कीड़ा होने पर जो लक्षण हमें दिखेगा। अब इसका कारण क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो है मुर्गियों का गंदगी खा लेना, यानी कि वो गंदगी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप किचन वेस्ट देते हैं तो वो सड़ा गला होना, या तो फ्री रेंज में घूम रहे हैं तो चारा के साथ मिट्टी का खा जाना। दोस्तों, आप देखे होंगे कि कोई बच्चा अगर मिट्टी खाता है तो उसके पेट में भी कृमि हो जाता है। तो सेम किस्सा मुर्गियों के साथ भी होता है, अगर वो दाना के साथ या कोई भी चारा के साथ मिट्टी खाएगी तो उसके पेट में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा अपने मुर्गियों को गंदी जगह पर पालना, यानी कि कहीं पर नाली है वहाँ चर रही है मुर्गी, या तो शेड ही है तो शेड में भी कई प्रकार के गंदगी हो जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर नमी हो गया, या तो हम ड्रिंकर फीडर का साफ़ सफाई सही तरीक़ा से नहीं करते हैं तो उसमें भी वो जो कीटाणु है वो मुर्गियों के पेट में चले जाता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा पुराना नमी युक्त दाना खिलाने से भी यह समस्या मुर्गियों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपकी मुर्गी पहले से संक्रमित है और उसी संक्रमित मुर्गी के साथ में स्वस्थ मुर्गी को रख रहे हैं तो उसके बीट से यह बीमारी पूरे शेड में फैल सकता है। तो इस चीज़ का विशेष तौर से आप ध्यान देंगे। अगर आपके मुर्गियों में कोई भी इस प्रकार का लक्षण दिखता है तो उसको तुरंत अपने अन्य स्वस्थ मुर्गियों से अलग रखेंगे, तभी आपके जो स्वस्थ मुर्गी हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे।
दोस्तों ये तो थी समस्या, उसका कारण और उसका लक्षण। अब हम आगे जानेंगे कि कैसे इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं, यानी कि जो मुर्गी के पेट में कीड़ा है उसको किस तरह से मार सकते हैं, यानी कि डिवॉर्मिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों मुर्गियों का डिवॉर्मिंग करने के लिए मुख्यतः 2 दवाइयों का उपयोग किया जाता है, जो कि मार्केट में बड़े ही आसानी से आपको मिल जाएगा, जिसमें से पहला है एल्बोमार या तो दूसरा है जेंटल सिरप। तो इन दोनों में से किसी का भी उपयोग आप डिवॉर्मिंग करने के लिए कर सकते हैं। एल्बोमार को आपको प्रति 20 किलो वजन पर 1 ग्राम देना है, यानी कि आपके पास अगर 20 किलो मुर्गी है तो उसको 1 ग्राम एल्बोमार देना है। और इसी तरह से आपके पास अगर 100 किलो है तो आपको 5 ग्राम देना है। और अगर आप एल्बोमार की जगह जेंटल सिरप का उपयोग कर रहे हैं तो 10 ml जेंटल सिरप को 2 लीटर पानी में मिला देना है और उसी को आपके मुर्गी को पीने के लिए देना है। अगर आपके पास 200-300 मुर्गी है तो आप उस सिरप को 2-3 घंटा में आपके मुर्गी जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी में मिलाइए, उससे ज़्यादा पानी में मत मिलाइए। पानी का मात्रा दोस्तों आपके मुर्गियों पर निर्भर करता है। अगर आपके पास 1000-2000 मुर्गी है तो आपके 1000-2000 मुर्गी 2 से 3 घंटा में कितना पानी पी लेंगे उतना पानी में आपको सिरप को मिलाना है। दोस्तों इस डिवॉर्मिंग वाले पानी को आपके मुर्गी 2 से 3 घंटा में जितना पी लेते हैं पी लेंगे और उसके बाद अगर बचा हुआ है तो उस पानी को आपको उठा करके फेंक देना है, यानी कि 3 घंटा से ज़्यादा पीने के लिए नहीं देना है। क्योंकि अगर आपके मुर्गी ज़्यादा मात्रा में एल्बोमार वाला पानी को पी देंगे तो उनको पतला दस्त होने का चांस रहता है, इसलिए आप 3 घंटा अपने मुर्गियों को इस पानी को पिलाइए, उसके बाद उसको निकाल करके फेंक दीजिए। दोस्तों याद रहे आपको डिवॉर्मिंग सवेरे टाइम करना है जब आपके मुर्गी प्यासे रहें तब, यानी कि आपको रात में जो ड्रिंकर है उसको हटा लेना है ताकि मुर्गी कम से कम 4 से 5 घंटे प्यासे रहें। और प्यासे रहेंगे तो वो जो डिवॉर्मिंग वाला पानी है उसको जल्दी से पिएंगे और उनको फ़ायदा जल्दी से होगा। इसलिए डिवॉर्मिंग करने से पहले 3 से 4 घंटा अपने मुर्गियों को प्यासा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसान साथियों मुर्गियों का डिवॉर्मिंग करने के बाद जो वो बीट करेंगे उसको आपको साफ करना है, यानी कि अगले दिन वो जो बीट करेंगे उसमें उनके अंदर में जो कीड़ा है वो मर करके बाहर निकलेगा, कुछ जिंदा भी बाहर निकलेंगे। क्योंकि जो हम ये डिवॉर्मिंग कराते हैं उसमें जो दवाई देते हैं उनका मेन काम होता है कि आपके मुर्गियों के अतड़ी में जो हुक की तरह चिपका हुआ है कीड़ा वो बीट के द्वारा बाहर निकल जाए। तो कुछ जिंदा भी निकलेंगे, कुछ मरकर भी निकलेंगे। तो इसलिए आपको जो बीट है उसको अगले दिन साफ कर देना है। उसके बाद आपको बिरकॉन या तो फार्मलिन का छिड़काव अपने सेट पर कर देना है ताकि जितने भी कीड़े बचे हुए हैं वो मर जाएं और आपके मुर्गियों को फिर से वो प्रभावित न कर पाए। तो ठीक है दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी हम पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।